फीनिक्स वास्तव में आंसू बहाने लगा। फिर उसका आंसू एक चमड़े के जूते पर गिरा और उसे जला दिया। उस आदमी को अपने जूते के जलने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने दिव्य जीव फीनिक्स को पकड़ लिया था। इसलिए अब वह उसे राजा के पास वापस ले जा सकता था। लेकिन तब तक फीनिक्स अपनी चमक खो चुका था, मानो वह जल्द ही मरने वाला हो। दयालु जैक आखिरकार फीनिक्स को इस हालत में देकर उसे जाने देने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे आजाद कर दिया। फीनिक्स का पुनर्जन्म हुआ, मानो वह निर्वाण की अवस्था में हो। फिर उसके पूरे शरीर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। उसके बाद वह उछलकर आसमान में उड़ गया। लेकिन उसी क्षण जैक का धन्यवाद करने के लिए कि उसने उसे मुक्त कर दिया था, फीनिक्स ने एक जादुई पंख छोड़ दिया, और यही पंख कठिन समय में जैक की जान बचाएगा। लेकिन जब जैक महल वापस लौटा, वह उस दिव्य जीव को राजा के पास वापस नहीं लाया, और राजा ने जैक को मृत्युदंड देने की तैयारी कर ली। हालांकि उसने यह साबित करने के लिए वह जादुई पंख निकाला कि उसने फीनिक्स को पकड़ लिया था। लेकिन तब तक वह पंख अपनी चमक खो चुका था। सभी लोग जैक को देखकर उस पर हंसने लगे। फिर जैक को गिलोटिन से बांध दिया गया। ठीक उसी क्षण जमीन पर पड़ा वह पंख अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। फिर बादलों से घिरा आकाश दिन जैसा उजला हो गया। पता चला कि अग्नि फीनिक्स समय पर वहां पहुंच गया था। सभी लोगों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने वह उड़कर एक ऊंचे टॉवर की चोटी पर जा बैठा। अब सभी को विश्वास हो गया कि जैक ने उस दिव्य जीव को वश में कर लिया था। लेकिन राजा ने जैक को यह असंभव कार्य केवल इसलिए दिया था ताकि उसे मौत की सजा दी जा सके। हालांकि अब वह बेहद निराश था। पूरे राज्य के लोगों को जैक की जय जयकार करते देखकर उसने उसे इनाम दिया। लेकिन राजा, जो पहले से ही उससे दुश्मनी रखता था, जैक को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अगले दिन राजा ने जैक को एक और असंभव मिशन सौंप दिया। मिशन था स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाना, ताकि राजा उससे विवाह कर सके। लेकिन उससे पहले राजा ने स्वर्ग की राजकुमारी को खोजने के लिए कई सैनिक भेजे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। सभी को लगा कि इस मिशन में जैक भी मारा जाएगा। लेकिन जैक सुरक्षित रूप से राजकुमारी के द्वार तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, उसके सामने बर्फ की एक विशाल दीवार आकर खड़ी हो गई। जैक उसके सामने पूरी तरह असहाय था। तभी जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, अग्नि फीनिक्स का वह पंख अचानक हवा में तैरने लगा और फिर एक पल में बर्फ की दीवार के भीतर प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण वह बर्फ की दीवार तुरंत पिघलकर गायब हो गई। लेकिन जैक ने यह नहीं देखा कि उसका पीछा कर रहा गधा पिघलती हुई बर्फ के साथ नीचे खाई में बह गया। फिर वह महल के भीतर गया और वहां उसे स्वर्ग की राजकुमारी मिल गई। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वह राजा बहुत बूढ़ा आदमी है। इसलिए उसने तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया और दौड़कर खाई की ओर चली गई।